प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भारत सरकार कोविड-19 पैंडेमिक पर सारे स्टेक होल्डर्स के साथ हाथ मिलाकर एक प्रभावी प्रतिक्रिया ले रही है। विशेष रूप से राज्य स्तर पर सरकारों सहित भारत में कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए हर कदम पर पीएम मोदी सबसे आगे रहे हैं। चाहे वो सभी राज्य सरकारों को महामारी के खतरे के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने के लिए अलर्ट करते रहना हो या उन्हें सही समय पर सारे संसाधन मुहैया करवाना हो। हालांकि सोशल मीडिया फीड और कई समाचार चैनलों पर आरोप के साथ खबरों की बाढ़ आ गई है कि भारत कोविड-19 को संभालने में विफल रहा और महामारी के खिलाफ लड़ाई में केंद्र सरकार कुछ हद तक सुस्त रही है। लेकिन क्या ये बात आपको पची? सच क्या है? सितंबर 2020 के महीने से जब सब सरकारें ढीली पड़ गई थी, पीएम मोदी ने लगातार कोविड-19 के संबंध में देशव्यापी रिस्पॉन्स और सहायता के लिए राज्य सरकारों के साथ 14 से ज्यादा विभिन्न बैठकों की अध्यक्षता की। एसेंशियल सप्लाईज का प्रावधान हो या घातक वायरस के खिलाफ मनोबल बढ़ाना, प्रधानमंत्री राज्य सरकारों और कई सशक्त समूहों के साथ लगातार संपर्क में रहे। उनका एकमात्र उद्देश्य भारत को कोविड-19 से मुक्त बनाना है, महामारी से देश को मुक्त करना है। उदाहरण के रूप में 17 मार्च 2021 को ही ले लीजिए। विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ पीएम मोदी की बैठक हुई। बढ़ते मामलों की संख्या और विशेष रूप से महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में हाई केस पॉजिटिविटी को देखते हुए पीएम मोदी ने उभरते हुए सेकेंड वेव के बारे में वार्निंग दी। उसी बैठक में प्रधानमंत्री ने स्थानीय शासन को कोविड-19 सुरक्षा के प्रोटोकॉल के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए अनुरोध किया था। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि मार्च में भी राज्यों को स्वयं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कोविड-19 म्यूटेंट या वेरिएंट ऑफ कंसर्न को पहचानने, टेस्टिंग को बढ़ाने और एक कुशल रेफरल नेटवर्क की स्केलिंग करने के विषय में आगाह किया गया था। हर एक छोटी से बड़ी चीज पर राज्यों को गाइड किया गया था। अब ये तो सिर्फ एक बैठक थी। गौर से सोचिएगा तो समझेंगे कि दर्जन भर से अधिक ऐसी बैठकें इन महीनों के दौरान स्वयं प्रधानमंत्री मोदी द्वारा की गई हैं। जब से देश में मामलों की संख्या बढ़नी शुरू हुई है, पीएम मोदी ने नए संक्रमणों को कम करने के लिए टेस्ट, ट्रैक एंड ट्रीट स्ट्रेटेजी पर बल दिया। अब संख्याओं पर बात करते हैं। जब कोरोना वायरस पहली बार जनवरी 2020 में देश में था, तब केवल एक परीक्षण लैब था। पिछले महीने तक 2450 से अधिक प्रयोगशालाएं कोविड-19 परीक्षण कर रही हैं, जिसमें भारत सरकार के वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा स्वीकृत 1200 से अधिक निजी प्रयोगशालाएं शामिल हैं। 5 मई 2021 तक कुल 296.77 मिलियन परीक्षण किए जा चुके थे और 1.9 मिलियन नमूनों का परीक्षण 5 मई को ही किया गया था। क्या ये आईसीएमआर जैसी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से केंद्र सरकार के हस्तक्षेप के बिना संभव हो सकता है? मुख्य रूप से पीएम मोदी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की टीम इंडिया अप्रोच के कारण ही हम फर्स्ट वेव को कंट्रोल कर पाए थे और इस दूसरी वेव के दौरान राज्यों को हर तरह की सहायता पहुंचाकर केंद्र सरकार इस लड़ाई को और भी मजबूती दे रही है। एक उदाहरण के रूप में राज्यों से अतिरिक्त वेंटिलेटर आवश्यकताओं की अर्जी इस वर्ष अप्रैल में प्राप्त हुई। फिर भी कुछ ही समय में लगभग 10,000 वेंटिलेटर आवंटित किए जा चुके हैं और 3,800 से अधिक पहले ही भेजे जा चुके हैं। क्या इसे तेज प्रतिक्रिया वाली जिम्मेदार सरकार नहीं कहेंगे? कई अलग अलग अवसरों पर हेल्थ मिनिस्टर ने राज्य सरकार के संबंधित मंत्रियों के साथ बैठकों की अध्यक्षता की है। मंत्री समूह की करीब 25 बैठकों की अध्यक्षता स्वास्थ्य मंत्री ने खुद की। चल रही महामारी को बेहतर ढंग से प्रतिबंधित करने के लिए एम्पावर्ड ग्रुप्स और समितियों के बीच असंख्य बैठकें हुई। ऐसी बैठकें अभी तक जारी हैं। 4 अप्रैल को पीएम मोदी ने फिर से 5-fold स्ट्रेटेजी, टेस्टिंग, ट्रेसिंग, ट्रीटमेंट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर एंड वैक्सीनेशन के महत्व को दोहराया। इसके ठीक 4 दिन बाद प्रधानमंत्री ने भारतीय राज्यों को वॉर फुटिंग पर सभी प्रयास करने और नए संक्रमणों की दर जांचने के लिए कहा। उन्होंने वायरस के प्रसार की जांच करने के प्रयास में माइक्रो कंटेनमेंट जोन में ध्यान केंद्रित करने के महत्व को दोहराया। हाल ही में 6 मई को पीएम मोदी ने फिर से महामारी पर पब्लिक हेल्थ रिस्पांस की समीक्षा की। उन्होंने राज्यों और जिला स्तर पर जमीनी हालात का जायजा लिया। एम्पावर्ड ग्रुप्स के साथ इस बैठक में पीएम ने फिर से राज्यों को टीकाकरण के महत्व से अवगत कराने की आवश्यकता पर और वैक्सीनेशन रेट को धीमा न होने देने पर जोर दिया। वास्तव में यह पीएम मोदी के नेतृत्व का ही नतीजा है कि दूसरे देशों की तुलना में भारत
वैक्सीनेशन की संख्या में सबसे आगे रहा है। केंद्र सरकार ने राज्यों को 17.35 करोड़ से अधिक कोविड-19 वैक्सीन की खुराक का प्रावधान पूरी तरह मुफ्त किया है। एक और पहलू, पीएम मोदी ने विभिन्न स्टेक होल्डर्स के साथ कई बैठकें की है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि हर एक को शामिल किया जाए और कोविड के खिलाफ क्षमता निर्माण में कोई कमी न रहे। राज्यों के गवर्नर्स, पब्लिक हेल्थ ऑफिशियल्स, दुनिया भर के भारतीय मिशनों के प्रमुख और विभिन्न क्षेत्रों के स्टेक होल्डर्स के साथ उनकी कई बैठकें हुई। प्रभावी सूचना प्रसार और जागरूकता की जिम्मेदारियों को समझते हुए पीएम ने इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के प्रतिनिधियों के साथ बैठकों की अध्यक्षता की। जब ऑक्सीजन, दवाओं और टीकों जैसे आवश्यक वस्तु की आपूर्ति करने वाले क्षेत्र की बात आती है तो पीएम मोदी सभी स्टेक होल्डर्स के साथ लगातार संपर्क में हैं। 2 मई को पीएम मोदी ने मेडिसिनल ऑक्सीजन के उपयोग का जायजा लिया ताकि आने वाले समय में ऑक्सीजन बेड की संख्या में बढ़ोतरी की जा सके। मेडिसिनल ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की क्षमता वाले ऑक्सीजन प्लांट्स के आसपास स्थायी अस्पताल स्थापित करना इनमें से शामिल एक उपाय था। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकारों को इस तरह की और सुविधाएं स्थापित करने के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। इसी प्रकार उन्होंने उच्च आवश्यकताओं के बीच औषधीय ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले नाइट्रोजन प्लांट्स को परिवर्तित करने की संभावना पर चर्चा की। ठीक इसी तरह पीएम ने 20 अप्रैल को देश भर के वैक्सीन निर्माताओं के साथ एक बैठक की अध्यक्षता की और उनसे भारत के लोगों का कम से कम समय में टीकाकरण करने के लिए लगातार उत्पादन क्षमता बढ़ाने का आग्रह किया। हाल ही में किए गए ट्वीट में पीएम ने प्रत्येक उपलब्ध खुराक का उपयोग करके डोजेस की वेस्टेज कम करने के लिए स्वास्थ्य कर्मियों के प्रयासों को भी नोट किया और उनकी सराहना भी की। लेकिन पीएम मोदी की अगुवाई वाली सरकार के ये विशाल प्रयास केवल भारत के भीतर ही सीमित नहीं है, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि हर भारतीय को सबसे अच्छी देखभाल मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न राष्ट्रों के प्रमुखों से भी फोन पर और वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग की है, जैसे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूनाइटेड किंगडम के पीएम बोरिस जॉनसन। यह इस दृष्टिकोण का ही परिणाम था कि वैक्सीन उत्पादन के लिए आवश्यक रॉ मटेरियल्स पर लगे एम्बार्गो को अमेरिका द्वारा तुरंत हटा लिया गया था। टीके के उत्पादन पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को हटाने और कोविड-19 के लिए एक वैश्विक बाजार को खोलने के लिए भारत के प्रस्ताव का समर्थन करने में भी शायद यही दृष्टिकोण कामयाब हुआ है। पिछले वर्ष से ही भारत सरकार ने होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच को अपनाया है, जहां महामारी के खिलाफ इस चल रही लड़ाई में राष्ट्र को बेहतर ढंग से इक्विप करने के लिए राज्य सरकारों को हर संभव सहायता प्रदान की गई है। केंद्र सरकार द्वारा सक्रिय दृष्टिकोण हमेशा अपनाया गया और तेजी से निर्णय लिए गए। शायद इसीलिए सभी खामियों के लिए जवाबदेही को आसानी से केंद्र पर डाला जा रहा है। हालांकि आंकड़े आसानी से इस तरह के दावों को झुठला सकते हैं, इसलिए यह सर्वोपरि हो जाता है कि स्थानीय प्रतिक्रियाएं, विशेष रूप से ऐसे राज्यों के द्वारा जहां नए संक्रमणों में तेजी से वृद्धि हो रही है, वो और अधिक तीव्रता से की जानी चाहिए। केंद्र सरकार पहले से ही ओवरड्राइव में काम कर रही है, लेकिन तेजी से फैल रही महामारी को देखते हुए प्रीएम्प्टिव उपाय और कोऑर्डिनेटेड प्रयास की इस घड़ी में एकमात्र सेफगार्ड के रूप में उत्पन्न हुए हैं। आपसे हम जल्दी फिर मिलेंगे, तब तक सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें और योग्य होने पर टीका अवश्य लगाएं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।